एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बड़ा बयान दे दिया। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मोदी साहब को पास्ट भुला देना चाहिए, इंडिया को पास्ट बरी कर देना चाहिए। और नवाज शरीफ इस वक्त वाहिद शख्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। और हमारा तो सत्यानाश हो गया इंडिया के साथ दुश्मनी कर करके। इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया है? नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय सहाफ़ी को और उसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी साहब को भी तशरीफ लाना चाहिए था। पाकिस्तान में तो इस चीज को हम देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, मीडिया इसके ऊपर गुफ्तगू भी कर रहा है। भारत में इसको कैसे देखा जा रहा है ये भी जानना बड़ा जरूरी है। जो पाकिस्तानी लालची हैं ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहाँ से भी कुछ मिल जाए। कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अब इंडिया जो सब पुरानी बातें हैं उनको भुला दे। नवाज शरीफ साहब उनका ये मौक़िफ़ है, बार बार कहा है कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो कैसे, मतलब कश्मीर का तो जिक्र ही नहीं। कश्मीर निकाल दो, क्रिकेट खेलो, डायलॉग करो और बस कश्मीर पे बात का फैक्ट दैट ये कॉन्फ्रेंस हुआ है ये एक बहुत बड़ा फतह है पाकिस्तान के लिए। नॉट सो, हमारी बारी थी इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने के लिए, जैसे रूस की बारी है अगले साल उनको ये कॉन्फ्रेंस होस्ट करने के लिए। अल्लाह करे वो दिन नवाज शरीफ साहब जो है इस मसले में आगे बढ़ सकें और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तामीर का पुल, तरक्की का पुल, ताकि हमें कभी भी भारत से दोबारा जंग ना लड़नी पड़े, ना टांगे कांपें, ना पसीना आए और हम अपने आराम से मुल्क पे हुकूमत करें। और इसीलिए नवाज शरीफ को लाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे ही जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान से भारत आए, वैसे ही पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये बात कह दी है कि मोदी जो है उनको भी यहाँ पे आना चाहिए और मोदी को हर बात भुला के, जो पीछे की जो भी बातें हुई उसको भुला के जो है वो अब हमें दोस्ती करनी चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं पाकिस्तान कैसे घुटने पे धीरे धीरे आता जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि पाकिस्तान को भारत की कोई ज़रूरत नहीं है बर्बाद करने में, पाकिस्तानी खुद ही हैं अपने आप को बर्बाद करने में, और वही पाकिस्तान में दिखता गया। लेकिन आज पाकिस्तान को जब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आखिरकार हम कर क्या रहे थे, तो तब फिर पाकिस्तान जो है वो अब भारत के सामने घुटने टेक रहा है और बोल रहा है कि मोदी जी जो भी चीज़ें हुई हैं उसको भूल जाइए और हमारी मदद कीजिए, हमारी गरीबी जो हमारे यहाँ पे है, जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवा दीजिए। मतलब इस प्रकार की बातें पाकिस्तान में चल रही हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। देखिए अदर साहब, जब ये बात आई थी कि एससीओ समिट होने जा रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, तो एक शुरुआत में जरूर एक स्टैंड था कि क्या वाकई में भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं और ये किसी से छिपा नहीं रहा है कि किस तरह के संबंध हमारे पिछले 8-9 साल से, जब से आखिरी बार जैसे आपने बताया कि हमारी जो उस वक्त की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी 2015 में वो यहाँ पर आई थी, पाकिस्तान आई थी, तो लग रहा था कि संबंध कुछ अच्छे होंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से पुरी अटैक, पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वाला जो एपिसोड हुआ, उन सब को लेकर हमारे जो संबंध थे वो थोड़ी सी उसमें खटास, काफी खटास आ गई संबंधों में दोनों देशों के। और तो इसमें फिर इस बात को किया कि वाकई में कि क्या हमें अपना रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए या नहीं, तो फिर उसको सोच समझ कर कहा गया कि बिल्कुल हमें, क्योंकि ये एक ऐसी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसमें बायलेटरल ऐसा कोई रिलेशन वाला कोई संबंध नहीं है। तो भारत को जरूर जाना चाहिए। और भारत के संबंध आप लोग जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है कि रशिया से कितने अहम संबंध जो है भारत के रहे हैं, और आज के नहीं हुई, ये 70-80 साल पुराने संबंध है भारत के। एक टाइम टेस्टेड पार्टनर हमारा रशिया रहा है, और रशिया जो कि एक एक्टिव पार्टनर है इस एससीओ समूह का, तो इसलिए भारत ने ये कदम उठाया कि हमें जाना चाहिए। और दूसरा साथ ही हमें जाना चाहिए और साथ ही अपनी बात रखनी चाहिए इस मल्टीलेटरल फोरम में, जहां पर चाइना भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा और जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां, और हम अपनी बात रखेंगे। और जो उन्होंने रखा विदेश मंत्री जयशंकर, जैसे कि हम जानते हैं कि अपनी वाक्पटुता, यानी कि अपनी जो स्पीचेस के लिए, अपनी बात, अपनी व्यूज रखने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, सब लोग सुनते हैं। और उन्होंने सुना, जो ऐसे लगा था कि ये एक जो समिट होगी, ये ठंडी समिट होगी, लेकिन एस जयशंकर जी के जो स्पीच हुई, जिसमें उन्होंने बात की टेररिज्म की बात की, उन्होंने इंटीरियर जो सोवरेनिटी की बात करी, उन्होंने जो हमारी जो सीमाएं होती हैं उनको लेकर बात की,
और उन्होंने एक्सट्रीमिज्म की बात की, ईवल्स की बात की, तीन ईवल्स की बात की, सेपरेटिज्म, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, सबकी बात की। तो एक जरूर ये वातावरण रहा। और आज जैसा आपने बताया कि नवाज शरीफ अच्छा, मैं ये भी देख रहा था नीरज साहब कि जयशंकर साहब ने जाते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा किया। यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आपको लगता है कि इस वक्त एपेटाइट दोनों ममालिक के अंदर ये है कि ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? इंडिया में ये एपेटाइट आपको नजर आ रही है? देखिए अतर साहब, जो भारत का स्टैंड है और भारत के लोगों का भी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो भारत के लोगों की तरफ से भी बात कर रहा हूँ। भारत में जो व्यू है पाकिस्तान को लेकर बहुत सस्पिशियस एक व्यू है। भारत के जो लोग हैं और भारत को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से जब भारत ने जो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है और चाहा है कि हमारे संबंध कुछ अच्छे हों, अभी से नहीं, सालों से, दशकों से ऐसे रहे हैं। जब हम लाहौर यात्रा की थी उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, तो हमने देखा कि किस तरह से कुछ ही हफ्तों के बाद ही जो है वो करगिल युद्ध हो गया दोनों देशों के बीच में। ऐसे ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने थे, देश की कमान संभाली थी भारत की, तो उन्होंने सभी 60 देशों को इनवाइट किया था, हेड ऑफ स्टेट्स को, जिसमें हमारे जो आपके नवाज शरीफ साहब जो हैं प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उनको भी इन्वाइट किया गया था। और लगा था कि संबंध अच्छे हो जाएंगे हमारे दोनों देशों के। और खुद आपने याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब के घर में एक मैरिज थी, उसमें बिना बुलाए ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत में ये कल्चर है कि अगर हमारी बेटियों के घर में कोई शादी होती है या उनके खुद से जुड़ा हुआ कोई ओकेजन होता है, तो हमें उसमें किसी बुलावे की जरूरत नहीं होती, हम खुद जाते हैं, क्योंकि कन्यादान का हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग जाते हैं, उनमें हमें किसी को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं होती। भारत में यह माना जाता है कि बेटियों का, सिस्टर्स का, जो भी कोई डॉटर्स का कोई। अच्छा, आपको नीरज, आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये नवाज शरीफ साहब की जात तक और मोदी साहब की जात तक तो बन गया, लेकिन वो कंट्री टू कंट्री उस तरह नहीं बढ़ सका आगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस वक्त लग रहा था कि केमिस्ट्री बहुत, हमें भी, सब भारतीयों को भी लग रही थी कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने जो है वेलकम किया, प्रधानमंत्री मोदी का किया था, अपने घर में किया था, जो उनके यहाँ एक शादी थी, के तौर पे मौकिफ लिया कि आलमी बिरादरी को अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा, जिसके जवाब में भारतीय वजीर खारिजा ने दो अहम बातें की। एक ये कि पाकिस्तान को SCO की सदारत के लिए भारत ने अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की, और दूसरी ये कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। सरहद पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी जैसी सरगर्मियां जारी रहेंगी तो तिजारत और अवामी सतह पर राब्तों का फरोग मुश्किल हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ, जिसमें रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मफाद, अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के साथ साथ एक दूसरे की आज़ादी, खुद मुख्तारी के एहतराम और इलाकाई सालमियत के अज़म का इआदा किया गया। एलामिया में फोरम ने यकतरफा तिजारती पाबंदियां लगाए जाने की मुखालिफत की और कहा कि यकतरफा पाबंदियां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के खिलाफ हैं। इस सारे तनाजुर में लगभग इतने सालों के बाद पाकिस्तान में एक आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस का कामयाब और शानदार इनकाद, 8 बरसों बाद नई दिल्ली से किसी अहम शख्सियत की आमद, मुस्कुराहटों का तबादला, मुसाफा, बॉडी लैंग्वेज और जयशंकर साहब का खिताब, क्या मैसेज, क्या पैगाम दे गया? SCO की सदारत के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाना क्या मुस्तकबिल में किसी इम्कान का इजहार है? तो फिर सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे को तिजारत और राब्ते से मशरूत कर। तो दोस्तों, जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो तो इस पे बात कर रही है, लेकिन जैसे ही SCO की जो समिट है वो पाकिस्तान में हो रहा था, तब जो जयशंकर हैं उन्होंने जब पाकिस्तान का दौरा करना, मतलब अभी गए नहीं थे, उससे पहले जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया था कि हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे SCO की समिट के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे बायलैटरल कोई भी बात नहीं होगी। बायलैटरल बातें तभी होंगी जब पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ेगा, और जब जो कश्मीर में लगातार जो मतलब आतंकवादी को भेज रहा है उसको अगर वो बंद करेगा तभी हम पाकिस्तान से बात करेंगे। तो भारत का तो रुख साफ था, लेकिन पाकिस्तान, जो कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा ढूंढने की हर चीज़ में कोशिश करता है, उसको लगा कि जब SCO की समिट में जो है वो भारत की ओर से कोई भी आए, और फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ से गए थे, तो फिर उसका फ़ायदा हमें जो है वो कहीं ना कहीं मिल सकता है। और इसी वजह से जो है वो यहाँ पे नवाज़ शरीफ ने ये बातें कही हैं कि मोदी जी को जो है वो हर बात भुला के, जो पीछे जो कुछ भी हो उसको भुला के जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए, पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब पाकिस्तान आज जिस स्थिति में है,
पाकिस्तान ने अब घुटने टेकने स्टार्ट कर दिया और ये दिखाता है कि भारत जो है वो जो कहता है वो करके दिखाता है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में तनहा हो भी गया है। जैसा कि भारत ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनहा कर दिया, अकेला कर दिया। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी यूनिवर्स में, तब तक एक तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।